साथ कीजय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खिने, लाख तली लालेडिया। मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू ने, पलना वालों निरखू नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेरा जसु नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तासों श्री मामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, ए तो घर ही में जाग बैठिया। ए तो घर ही में जाग बैठिया। सूरत इश्क पैदा होने की, तुमको इश्क उपजावने, करो सो अब उपाय। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदरनाथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। अभी चौपाई शुरू हुई है सूरत इश्क पैदा होने की, और इससे पहले हमने ये भजन भी सुना। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयां करूं। कि राज्य की मेहर के बिना राज्य का स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता। राज्य कितनी मेहर करें, सूरत इश्क पैदा होने की। सूरत का मतलब क्या हो गया? राज्य महाराज का स्वरूप। सिर्फ हम बोलते हैं मुख से, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देखना ना कौन। राज्य का स्वरूप जो मूल मिलावे में बैठे हैं, उनका वर्णन हो रहा है। और हम परम धाम में राज्य की मेहर कितनी है हमारे ऊपर। अभी हम सुना ना भजन, कैसे तेरा शुक्राना बजाए, और अंत में चुपाई क्या बोली गई? श्री मोहम्मद कहे गुण इन धनी के, मुख से कहे ना जाए। एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरबाए। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो चौपाइयों में और भजनों में श्री जी कितने ध्यान से सुनते थे। अष्टपैर की बीतक हम अगर सुने, एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरबाए, फरमोशी का पर्दा हट जाएगा। वो गुण कौन सा है? नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेरे महबूब की जो करत परमों में। परम धाम से जब से मूल मिलावे में हम धाम धनी के चरणों में बैठे हैं, उन्होंने तब से लेकर आज तक हमारी आत्म को अपनी नजर से अलग नहीं किया। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेरे महबूब की करत ऊपर अक्षर ब्रह्म, या करत ऊपर कुमारिका, या करत ऊपर जीव सृष्टि मोमिन। और चर्चा कौन सुनेगा? जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनका दिल ही चर्चा सुनने को करेगा और किसी का नहीं करेगा। राजी इतनी मेहर कर रहे हैं, अब परम धाम में इश्क के अलावा कोई बात नहीं है। क्या है? अगर कोई नए बैठे हैं तो ध्यान से समझें, वो औरत आदमी का कोई चक्कर ही नहीं है। समुद्र और समुद्र की लहरें, क्या वो आपस में पति पत्नी है? बताइए।
लहरों को स्त्रीलिंग में लिया जाएगा और समुद्र को पुरुष लिंग में लिया जाएगा। सूर्य और सूरज की किरणें, प्रकाश कौन देता? सूरज नहीं देता, किरणें देती हैं। किरणें निकला नहीं है, किरणें निकली, सूरज निकला, ये हमारा संबंध है। और वहां गुस्से का मतलब नहीं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये यहाँ के हैं। जीव गर्भ में जाता है, मन गर्भ में नहीं जाता। जब जीव बच्चे को लेके गर्भ से बाहर आता है, तब मन, चित, बुद्धि उसके अंदर प्रवेश करती है। ये बड़ी गहरी बात है। मन मन कहते किसको है? ध्यान से सुनिए, अभी पूछ लूंगा मन किसे कहते हैं। कि जब हम सुनने आए हैं, अपने घरों से आए हैं, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक पग डंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। घर से एक कदम बाहर निकले हैं तो समझो करोड़ यज्ञ का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इतना बल है। और ये तो दुनिया के संतों के लिए कहा गया है, और ये तो प्रणनाथ जी की वाणी है जो अक्षर अक्षर से ऊपर है। राजी महाराज कितनी मेहर हमारे ऊपर कर रहे हैं। सूरत इश्क पैदा होने के, हमारे अंदर इश्क पैदा करने के लिए पहले उन्होंने लिख दिया, जब तक हम स्वरूप को नहीं पहचानेंगे इश्क आएगा कैसे? इश्क ना आवे पहचान बिना, इश्क ना आवे पहचान बिना, हक के दई पहचान। कई बातें हक के दिल की, वास्ते इश्क निस्बत जान। क्योंकि तुम्हारा मेरे से इश्क है, तुम्हारी मेरे से निस्बत है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। पहले हमें स्वरूप समझना है। राज्य का स्वरूप कितना सुंदर है, जो मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। स्वरूप सुंदर, संकुल, सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। हे रू, तू अपनी आत्म से देख। अब हमारी आत्म क्यों नहीं खुलती है? हमारी नजर क्यों नहीं खुलती है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीव तो पहचान कर लेता है, उसके आगे मन आड़ा आ जाता है। ये कई बार चर्चा में धामधनी के मेयर से, सरकार के आशीर्वाद से ये बात बताई गई है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनका, सनातना इस ब्रह्मांड में आए। दुनिया वालों ने उनसे पूछा जीव और मन का क्या बेवड़ा है, तो वो नहीं बता पाए। कहते हैं अगली बार बताएंगे। जब वो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा इकट्ठे तो हैं। अब बच्चों ने कहा कि आप इनको अलग करके बताओ, तो वो कहने लगे मेरे में समर्थ नहीं है। तो विष्णु भगवान के पास चले गए, भेजा गया उनको। अब विष्णु भगवान जब हंस का रूप धारण करके आए, जीव ने पहचान कर ली, क्योंकि उन्होंने उनके मन को हर लिया। पढ़िए दूध पानी का बेवरा वाणी में प्रकाश हिंदुस्तानी में, मन को हर लिया तो जीव ने पहचान कर ली। जैसे मन उनको वापस दिया गया तो ओहो, हम तो कैसे बनते हैं, हमने एक पक्षी को प्रणाम कर दिया, आड़े कौन आ गया? मन। अब ये राज्य की वाणी, अरे इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की, इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूं। और हमारे अंदर जीव किसका है? मैं वही जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। विष्णु भगवान का जीव हमारे अंदर है। हम ये कहें कि हम परम धाम से नहीं आए हैं, हमारे असली तन राज्य के चरणों में है। 2 तन तले कदम, बड़े ध्यान से समझिए। 2 तन कौन कौन से हैं हमारे? एक आत्म और एक परात्म। ये 2 तन है हमारे परम धाम के, क्योंकि असली तन की नजर को आत्म कहा गया है। और आत्म की सबकी नजर राज्य ने अपने अंदर खींच रखी है। नजर में मैं छिपूंगा, तुम्हें नजर में ले, सबकी नजर ले ली और अपनी नजर ही सत्ता वाली नजर बना के सबके ऊपर डाली हुई है। इसलिए आज हमारे अंदर इश्क प्रेम नहीं है। हम इस प्रेम को इश्क नफ्सी, हर्षी और इश्क हकीकी और मार्फत, इश्क हिरसी में हम यहाँ गलत काम करने शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा राज्य से वो रिश्ता ही नहीं है। समुद्र और समुद्र की लहरों तरह शुद्ध पवित्र रिश्ता है हमारा राज्य से। तो हमारे अंदर अगर इतनी भी कमी है, हम राज्य के प्रेम के पात्र कभी नहीं बनेंगे। चौपाई सुनिए, राज्य के प्रेम के पात्र बनेगा कौन? राज्य कह रहे हैं वचने कामस धोए काढ़िए,
राखिए नहीं रज मात्र, जोग वाई सर्वे जीतिए, क्यारे था ये प्रेम ना पा। वचने कामस क्या मतलब? अंदर के विकार जो हटा देगा। वचने कामस धोए काढ़िए, वाणी से धो दो। अंदर जो गंदे विचार आते हैं, आंख सुअर की हर समय काम वासना चढ़ी रहती, इसको बदलो। ये मन तुम्हें गलत रास्ता दिखाएगा। मैं नहीं कह रहा। कुकर्म कसाब युद्ध कई कराव्या, पलीत अबलीस अम माय बैसा, जागंता दिन कई देखता अमने क्षेत्रिया, खरा ने खराब है खलक हुआ। हम जाग जाएंगे तो भी ये अबलीस अजाजिल हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी इंद्रावती जी ने क्या कहा पहली 17 चौपाइयों में, ए निस ले चो हमारी सार, तो मोह जल उतर सू। हर पल अगर आप हमारी खबर लोगे तो इस मोह सागर से हम पार हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। सुंदर साथ जी राजी महाराज 400 साल से हमारे ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि भी तुम्हारे अंदर परम धाम वाला इश्क आ जाए, और हर बार हमको आवाज लगाई जा रही है। आपको वाणी की चौपाई बताओ, बिहारी जी की आत्म कौन सी थी? रतन बाई की थी। वो एक दो ही तो एग्जाम्पल देंगे, एक एक का 12,000 की तो भाई बीतते बन रही है, रोज एक बीतक चलेगी। परम धाम में देख लेना अपनी अपनी बीतक। बिहारी जी कौन थे? रतन बाई की आत्म थे। चौपाई ओ सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखा नार, देख मैं लियो पीऊ अपना तो तू कहियो स्वागिन नार। ये रतन बाई को तो कह रहे हैं, वाणी पढ़ लीजिए। और अब रतन बाई की बात हम ये बैठी, महाराजा शेरपुर वाले महाराजी रतन बाई की आत्म कहा गया कि नहीं? एक एक बच्चे को इस बात का पता है कि रतन बाई की आत्म कौन है। अब हम भी 400 साल से राजी हर बार हमें कह रहे हैं, हम राजी को मान रहे हैं। इतने अच्छे में सदगुरु मिले, उन्होंने हमें सब कुछ समझाया, हम उनको तो मान रहे हैं, उनकी कही हुई बात को नहीं मान रहे। प्राणा जी की वाणी को नहीं मान रहे। प्राणा जी की वाणी क्या कह रही है? मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। हम कर रहे हैं चितवन, क्यों नहीं कर रहे? परम धाम में देखिए 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची बड़ी मां हवेलियां हैं, और 80 मां हवेलियां हैं, और 3 भागों में चारों दिशाओं में आई हैं। पहले 32 का फिरावा, फिर 8 सागर 8 जमी, और 16 मां हवेलियां, फिर 32 का फिरावा, फिर छोटी नाग 4 हार हवेली जिसको कहते हैं, और फिर बन की नहरें पशु पक्षियों के, वो भी 60,000 भौम ऊंची, वो भी चारों तरफ आई हैं। ये दक्षिण दिशा में नहीं आई है ये चीजें। और फिर जो उसके बाद कैसे हमने केल पुल पर जाना है, कैसे पाट घाट में झीलना करके पर आत्म वाला श्रृंगार सजना है। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म वाला आत्म श्रृंगार सजे, कि मेरे गले में 5 हार हैं जो मूल मिलावे में पहन के राजी ने अलग अलग वर्णन कर दिया। सुंदर साथ के श्रृंगार में सागर ग्रंथ में वर्णन है, हीरा मानिक मोती कंचन और कंसरी, लेकिन श्यामा जी के गले में 7 हारों का वर्णन है। जब हम परम धाम में हैं तब श्यामा जी जैसा हमारा श्रृंगार है, इसमें कोई दो राय नहीं। वाणी में आता है जो श्यामा जी का श्रृंगार है वही हमारा श्रृंगार है। इस खेल में आने के कारण राजी का श्रृंगार अलग, श्यामा जी का अलग, और हमारी आत्म का अलग श्रृंगार वर्णन किया। और जो हमारी आत्म है पर आत्म जैसा श्रृंगार करके जाएगी तब राज्य के सन्मुख होगी। याद करो जो मांग्या धनी खेल दिखाया कर रहे, जो सन्मुख रहसी धनी दान सो कैसी छल को पर। हम उनके सन्मुख के नहीं जाएंगे तो इस छल का बल का वर्णन ही नहीं पता लगे। हम ये झूठ देखा नहीं है, तुम आइया छल देखने मिल गईया माए छल। हम छल देखने आए हैं, भोगने नहीं आए, लेकिन छल में ऐसे रल गए इससे जाने का मन ही नहीं करता। इन्हीं यही हमें सब प्यारे लग रहे हैं। राज्य का इश्क अंदर आ जाए तो ब्रिज में हम कितने बताइए, सब हम जानते हैं। ब्रिज में सारी सारी रात हम काम करके घर वालों को रिझाते थे कि घर वाले सारे खुश हो जाएं, सुबह हमें राजी महाराज के पास जाने को मना ना करें। एक पैर लो पीसना पीसे,
पूरे पूरे खानदान का 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि पहले चक्कियां नहीं होती थी। पूरे खानदान के लिए चक्की पीस के आटा निकालना, सारे खानदान के लिए सब्जियां बनानी, खाना बनाना। सुबह 7 बनैया लेती थी, तू जा, तेरे आदमी को भी मैं संभाल लूंगी। और फिर हमने ब्रिज को से रास में कैसे गए, गौ पद वच समान, मन आड़े नहीं आने दिया। आज हमारा हर स्टेप पे मन आड़े आता है। हम रतनपुरी कैसे जाएं, बच्चों को कौन देखेगा, पति को कौन देखेगा, जिम्मेवारियां कैसे हम पूरी करें। तो तभी कह दिया ब्रिज, ये यही चाल चलो ब्रिज रास वाली। और ब्रिज रास को नींद कह दिया, ब्रिज की पूरी नींद, रास की कुछ जागृत कुछ नींद में, और देवचंद जी की भी, सतगुरु देवचंद जी की भी लीला पूरी नींद में। चौपैया निकलो सनंद के अंतिम 2 प्रकरण पढ़ो, सुंदर बाइये देखा दिल के दीदो माए, ब्रिज रास धाम की पर जागनी की सुधनाए। श्यामा जी के 2 जामे इसलिए कह दिए, श्यामा जी को राज्य ने पीछे नहीं किया। ये मत समझना राज्य ने श्यामा जी को पीछे कर दिया। पहली बार जागृत बुद्धि दे दी, दूसरी बार निज बुद्धि दे दी। ये सारे ब्रह्मांड में सपने की बुद्धि है, जागृत बुद्ध नहीं है। एते दिन तो लोक में होती बुद्ध सुपन, सपने की बुद्धि। ये देवी देवता राक्षस हैं, देव हैं, सबके लड़ाई झगड़े हैं। इनके भी किसी के अंदर प्रेम नहीं, और बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे देते हैं। भस्मासुर एक राक्षस था, उसने बहुत तपस्या की। शंकर भगवान की, शंकर भगवान आए, कहने लगे बेटा क्या चाहिए, कहते अमर कर दो। राक्षस ने कहा, भस्मासुर ने, उनका मैं ये नहीं कर सकता। उनका अच्छा ऐसे करो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। कहते हैं तथास्तु। वो शंकर जी के पीछे हो लिया। शंकर भगवान ने कभी वरदान तो दे, पीछे क्यों आ रहा है। कहते मैं पहले आपको भस्म करूंगा, वरदान मिल चुका है। अब वो घबरा गए, शंकर भगवान बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। अब दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा सोच के वरदान देना था। अब वो नृत्य बन गए। विष्णु भगवान, चल अब तू छिपा रहा है, मैं इसको ठीक करता हूं। अब नृत्य इतना सुंदर रूप बना लिया, और वो राक्षस के आगे नृत्य करने लगे। अब वो इतना मस्त हो गया, कहने लगा तू मेरे से शादी कर ले। राक्षस था, उसने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा, पहले 3 घंटे मेरे साथ नृत्य कर, और वैसे वैसे नृत्य कर जैसे जैसे मैं करूं। कहा ठीक है। अब वो विष्णु भगवान जो नृत्य बने हुए थे, इतना मस्त 3 घंटे में कर दिया, वो भूल ही गया। अंत में विष्णु भगवान ने अपने सिर पे हाथ रख के नृत्य करना शुरू किया। अब वो भूल गया कि मैं अपने सिर पे हाथ नहीं रखना, जैसे रखा तो वही भस्म हो गया। ये दुनिया की बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं, जो हर ग्रंथों में सुंदर साथ जी लिखी हुई। शंकर भगवान उमा जी ब्रह्मांड के मालिक हैं, उमा जी अमर कथा नहीं सुन सकी, और हमें मिल रही है। हमें बताया जा रहा है कि भी तुम्हारा ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। धनी जी के लागू पाए, यू जी मेरा फेरा सफल हो जाए। 400 साल से तो हमने फेरा सफल नहीं किया, अब तो कर लो, नहीं तो फिर 15 साल तक तो वैसे बच्चे को सुध नहीं आती। उसके बाद फिर दोबारा से किसी गुरु को धारण करोगे, वो भी पता नहीं नारी फिरके वाला कोई मिल गया तो वो आपको उलट रास्ता दिखा देगा। एक नाजी फिरका है जो सही रास्ता वाणी के अनुसार चलता है। मामत गए मोमनो, ले हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को, जो है सायब ईमान। जो सायब के ऊपर ईमान लाए वो नाजी फिरका है। वो वाणी की इलामा इधर उधर की बात ही नहीं करेगा। 72 नारी लड़के जुदे हुए, नारी फिरके लड़के जुदे हुए, लड़के लड़ते ही रहेंगे वक्त आखिरत तक। शुरू से ही थे 2 बंदे श्यामा जी के, एक नस्ली एक नजरी, और दोनों पैगाम देने के लिए अलग अलग हो गए। अब हमें राज्य की कितनी में, हमें शेरपुर वाले महाराज जी जैसे, सरकार साहब जैसे सदगुरु मिले, जिन्होंने लाड प्यार और इलम दे दे के हमें समझाया कि वाणी है क्या। जब तक हम इस वाणी को एक किताब समझेंगे, सुंदर साहब जी, हमारी अंदर की आंख खुल नहीं सकती। ये हमारे धाम दुलाए हक बैठे इन इलम में, और चर्चा हो रही है राज्य के हृदय की परिक्रमा को क्या कहा गया, राज्य का हृदय कमल। क्योंकि गंजान गंज इश्क लेके हमारे प्राणनाथ जी मूल मिलावे में
विराजमान है और हम उनके चरणों में बैठी हुई हैं। अब नजर फिरा दी, दिल फिरे, रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत, पर असल इश्क न बदले, जो रूमो असल न्याम है। दिल फिरा दिया, बुद्धि फिरा दी, जोश फिरा दिया, पर असल इश्क ना बदले, ना रूह यहाँ आ सकती है, ना इश्क यहाँ आ सकता है। हक लज्जत आई मोमनो, तीन दुनी करी मुर्दा। हमें इश्क की लज्जत मिलेगी यहाँ से, इश्क नहीं मिल सकता ये गंदे तनों से। फिर भी राजी कह रहे हैं कि एक साध करो मुझको, मैं 10 बेर करूं जी जी। कल हर्षद भाई ने सुबह वाणी गायन गाया था, उसके अंदर ये चौपाई आई थी, वो मेरे तुम्हारा आशिक, ये श्रृंगार का मेरे ख्याल अंतिम प्रकरण है 141 चौपाइयों का, उसमें पढ़ लेना कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे गंदे तनों से दोस्ती की, मैं क्यों करता। राजी हमारे लिए तन बदल के आए और हम उन तन को नहीं पहचान पाए, उनके जाने के बाद सरकार को पहचान रहे हैं और चर्चा उनके सुनते हैं फिर रोते हैं। उनके होते हुए तो हमने उनको कुछ समझा ही नहीं, उनमें कमियां ही देखते रहे, गुस्सा करते हैं, ये करते हैं। प्राणनाथ जी ने स्पष्ट वाणी में कह दिया, भले तुम देखो आकार को पर देखो अंदर का तेज। बोलने वाला कौन है, जो हमने ब्रिज में नहीं देखा, बोलने वाला कौन है, हमें प्यार करने वाला कौन है, तन से चिपके रहे। तो रिजल्ट क्या निकला, 0 नंबर, फेल हो गए, कह दिया ना पूरी नींद है। अब हम समझे सरकार के अंदर बोल कौन रहा है। परम धाम में जो राज्य महाराज का स्वरूप है, 16 साल का लड़का जवान जैसे कली खिलती है, ना वो 17 में जाएंगे और ना हम 15 से 16 में जाएंगे। और फिर बता रहे हैं कि स्त्री पुरुष का वहां कोई चक्कर ही नहीं है, समुद्र और समुद्र की लहरें। मैं लहरों सागर की, तुम साहिल हो मेरे, माया में मिले हो तुम, माया से पार कर दो। हम रोज भजन तो बोलते हैं, मैं लहर हूं सागर की, तुम साहिल हो मेरे, उसका अर्थ भी तो समझे। हम समुद्र राज्य महाराज हैं और हम उनकी लहरें हैं। अरे हम रोज पढ़ते हैं श्री राज श्रीमती ठाकुरानी जी पढ़ते हैं, बोलिए श्री राज श्री ठाकुरानी जी। और कीर्तन में और प्रकरण आया, श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसिया हमची गाए, थोड़े दिन में 14 लोगों आनिज प्रगति था। श्री राम श्री ठाकुरानी जी, वहां स्त्री पुरुष का चक्कर ही नहीं। ग्रंथ उठाइए, शरीर में से जब जीव निकलता है बाहर, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। ये संबंध है हमारा परम धाम का। इसलिए उस शिक्षक को यहाँ जो घटाता है उसको परम धाम ही नहीं जाता। वो हमें इश्क की लज्जत मिलनी है, वहां शुद्ध प्योर हमारा इश्क है जिसमें कोई भी विकार नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। कौन से सुख, ये परम धाम के राज्य के हृदय का गंजान इश्क ही हमें तब समझ आएगा जब हम इस वाणी का मंथन करेंगे। कहीं ये नहीं लिखा हुआ ए सतवाणी पढ़ के, ये सतवाणी मत के है। हम समझे ये बात किसके लिए कही जा रही है। राजी हर एक अर्जी सुनते हैं, तहकीक अर्ज पहुंचाते हैं, जो भेजिए पाक दिल। और पाक दिल कब होगा, मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव, जब ये पांचों इकट्ठे मिलकर अर्जी करेंगे ना तब अर्जी पहुंचेगी, नहीं तो अर्जी नहीं पहुंचेगी। पढ़ लीजिए, खिलवत में 3 तरह की मैं आई है, एक मैं जीव की, एक आत्म की और एक राज्य की। 3 में हम रोज बोलते हैं ना, श्यामा जी शाम के संग, पर आत्म परे, पर आत्म परे क्या मतलब, पर आत्म परे वो राज्य की मैं है और जीव की मैं मार दी, क्योंकि वाणी में एक ही प्रकरण है, मोहम्मद के मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे गीला। चलो जीव की मैं मर गई, अब आत्म की मैं आ गई, तो उसमें क्या आ गई, बुजुर्गी आ गई। मेरे को इतनी वाणी आती है, मेरे को इतनी चुपाइयां आती हैं, मेरे जैसा कोई चर्चनी, मैं चर्चनी सम्राट, मेरे को 25 25 में
ये कौन सी मैं आ गई? आत्म की मैं आ गई। अब ये जो मैं आई धाम से, ये कैसे मरे? वाणी पढ़िए ना, खिलवत में ये प्रकरण लिखे हुए, 4 प्रकरण है मैं मारे कि जब हम राज्य की मैं लेंगे कि जो कुछ कर रहे हो आप करो, मैं कुछ नहीं, मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के एहिया पर्दा, और मैं खुद ही टले बाकी रहा खुदा। राजी कहते हैं प्रेम गलियती सांकड़ी, या में ना समाये दो, इसमें 2 जने नहीं रह सकते, तू भी आउट हो, मैं भी आउट हूं बाहर, ना जीव की मैं ना आत्म की मैं। तब राज्य अंदर आके विराजमान होंगे, तब हमें ये समझ आएगी कि वे राज्य मेरे लगते क्या है, और राज्य से मैंने कितना बिरहा लेना है। इंद्रावती जी ने तो लिया, 8 जाम बिरने सांस लियो को पत्थर काले भिगुते, सो भी हुए जो 8 जाम बिरने। श्रृंगार के अंदर स्पेशल प्रकरण है, बिना रस श्रृंगार, हमारा श्रृंगार ही सिर्फ बिरहा है। जब तक हम बिरहा नहीं लेंगे हमारी आत्मा जागेगी नहीं, लाख जोर लगा लो, बिना के बिना राज्य नहीं मिलेंगे। इलम मिल जाएगा, इलम चातरी खूबी अंकी, यही लिखा पटंगू रही ना देवे देखने, ये आत्म की मैले को चलते रहो। इंद्रावती जी ने क्या मांगा जो हमें मांगना है? इंद्रावती जी ने क्यों ये कह दिया, मांगत हूं मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन, धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजो मोए अपना मैं तासो करूं मिलाप, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूसो महामती कहे बेर। प्रेम दर्द इश्क के अलावा कुछ नहीं मांगेगी। जिसकी आत्म जागृत होगी वो 3 ही चीजें मांगेगी, प्रेम दर्द और इश्क। जब हम यहां से चलते हैं प्रेम इश्क आता है, राज्य के चरणों तक मिल जाते हैं। जब राज्य में मैं समा गई, राज्य मेरे में समा गए, फिर आता है इश्क प्रेम। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इश्क, और इश्क प्रेम जब आया, इश्क का प्रेम का रस जब हमारे अंदर आएगा तब न्याचे मिलिए। इन वचनों को अगर हम समझ गए ना, राज्य के हम सन्मुख हो जाएंगे। अंत चौपैया सुनो ध्यान से, अंतस्करम आत्म के जब रेव ए समाए, तब आत्म पर आत्म में रहे ना कछु। जितना इश्क पर आत्म में है उतना इश्क जिस दिन हमारे आत्म में आ गया, हम राज्य के सन्मुख होंगे। आज राज्य के सन्मुख क्यों नहीं? क्योंकि हम इस समय माया में उलझे हुए हैं, माया में ये मोह, बस इसके अलावा में कुछ करना ही नहीं। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई ना उजुर्गा रे, बुजुर्गी मारो रे पेजारो, अर्थ पढ़ो सरकार के टीके का, राजा स्वामी का किसी का भी पढ़ लो। जूते की नोक के बुजुर्गी रख के आओ मंदिर में, अगर कुछ लेना है तो बुजुर्गी मारो पहचारो, जूती की नोक पे रख के आओ। अगर कुछ लेके जाना है, हम अपने घर से इतना समय बर्बाद करके साल में 2 दिन आए और कुछ आत्म की खुराक ना ले तो फायदा क्या मंदिर आने का? घर बैठे रहे। क्यों कहा एक बैठक ना कीजिए बंद, कि इस बैठक को कभी बंद नहीं, ये नहीं कि ड्राइंग रूम वाला दरवाजा बंद करो, उसको बैठक नहीं है। ये सुंदर साथ के मिलावे की बैठक को बंद नहीं करना। इकट्ठे होके हमें क्या जरूरत है? अपने अपने मंदिरों पधारी, सखियां अपने मंदिरों पधारी, श्री राज्य सब मंदिरों पधारे, राज्य सब मंदिरों में उन्हीं को लेके हम 24 घंटे घूमते रहे। आने की क्या जरूरत है? राज्य के चरणों में, रंगकर वाली में सुबह उठते जागी जोता पीयूजी ना पासे पक्षी तो था से परिवार, राज्य नहीं है तो फिर हम आते क्यों है उनके पास? और राज्य हमारे अंदर समा जाते हैं। ये बड़ी समझने की बात है।
परम धाम में हमें ये नहीं पता था। जब हम उठे देखा बालाजी तो है नहीं, सारी रात तो हमारे साथ थे, कहाँ गए? वो हमारे अंदर समा गए। क्योंकि ये वो तुम मेरे तन हो, राज्य ही श्यामा जी हैं, राज्य ही सखियां हैं। जय जय सतगुरु आरती में हम क्या बोलते हैं? जहाँ सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, जहाँ पूर्णानंद बिन और न कोई। चौथा श्रृंगार सागर में पढ़ोगे, उससे पहले चौपाइयां पढ़ना। हक देखें हक को, राजी को हंसी आ गई, मैं अपने आप को ये खेल दिखा रहा हूं। रूहें बेनियाज की 20 दरगाह 12,000, जाने ना आप वतन की साहिबियां। एक साहिबी हक की, दूजा वाहिदत का इशक, ये दिखलावना रूहों को पहले दिल में लिया, इसलिए वो श्री जी साहेब बन के आए। साहेब, प्राणनाथ, दामदुल्ला, प्रीतम, खसम, सनम सब एक है। राजी ने जब हमें मना किया, हमने क्या कहा? जैसा साहेब कहे तो ऐसी हमसे करुणा हो। 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमन करे ना तो। मामती जी कहते हैं गलती मत करना, ये मेरी वाणी नहीं है, ना मैं इसको गा रही हूँ। साहेब के हुक्मे ये वाणी गावत है मानत। एक बार बुल्ले शाह कोई मूली लगा रहे थे, उसको उखाड़ के उन्होंने दूसरी जगह उसके बीज को डालना था। किसी ने पूछा रब को कैसे पाना? कहता देख नहीं रहा, इधर से उखाड़ो इधर लगाओ, रब जाके पावना, इधर पुटना तो इधर लावना। ये हमारे लिए गवाइयां हैं जितनी, या कुरान या पुराण एक कागज दो फरमान। ये अपनी नजर जो माया में, मोह में, ये मोह का ब्रह्मांड है। किसी से भी मोह हो जाता है, वो प्यार नहीं है, भूल जाओ, वो इश्क नहीं है। किसी से पतिव्रता पलंग था ही नहीं अलगियो, ना कोई जारवंती बिना चार। कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रहती, एक यार वाली अपने यार के बिना नहीं रहती। हम ऐसी अभागन है कि धनी के बिना मस्ती में माया के मोह में झगड़े जा रहे हैं। जो जो जिससे मिल, जिसके ऊपर नजर पड़ गई उसी से मोह करना शुरू कर दिया, वो इश्क नहीं है। जब ये समझ आएगी तब इश्क असल लेना। हर समय हमारे किसी का एक्सीडेंट हो जाता, क्या होता है? उसको बार बार याद दिलाई जाती है पुरानी बातों की। अगर उसको संगीत पसंद है, पहाड़ों में गाता था अपनी मशूका के लिए, तो उसको पहाड़ों में बार बार, डॉक्टर कहते हैं उसको बार बार वो बातें याद करो। फिर स्वरूप को निरखिए, नैना हुए नहीं त्रिक। राजी क्यों कह रहे हैं फिर मेरे स्वरूप को देखो? क्योंकि हम भूल गए हमारा माया के साथ एक्सीडेंट हुआ पड़ा। माया ना हमको छोड़े ना हमसे छोड़ी जाए। माया इतनी बलवाली चिपकी पड़ी है। जैसे एक आदमी है, उसके पीछे एक जना और पैदा हो जाए, सुना होगा ना, वज्र ले। उसी तरह से हम क्यों ना छोड़े माया हमको, हमसे भी छोड़ी ना जाए। इतना चिपके पड़े हैं, छुटकाए भी ना छूटे। और धनिये दही छुटकाए, धनिये ने कैसे छुटका दी? ये वाणी देकर। ये वाणी आ गई अकोट के अंदर, उन्होंने अपने मुख से कहा दही तुमको मैं कुलजम। और आज हमने कितने नाम और बढ़ा लिए इसके, लेकिन जो प्राणनाथ जी के मुख से निकला है वो कुलजम स्वरूप निकला है। माया आगे आ गई। आपने ये फाउल गेम खेली है, 4 फौजें में आप तैयार करूंगी, माया कहते हैं, और फिर मैं देखूंगी और तुम्हारी मोमनों के अंदर बैठूंगी, उनको तुम्हारी वाणी से नहीं जुड़ने दूंगी। प्राणनाथ जी ने कहा बता दो दे, उनमें सबसे खतरनाक बाजे बजावन। आज कहना नहीं चाहिए, हम कोई व्हाट्सएप खोले ना, एक अच्छी बात आएगी ना, उसके नीचे 4 गंदी बातें लिखी होंगी। हम अच्छी बात को छोड़ के अजाजील अबलीस क्या करेंगे? उन बातों को पढ़ाने में लग जाएंगे। दजाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराए दे आकर। हमारी बुद्धि फिर जाती है। इसलिए व्हाट्सएप को कम से कम हम चलाएं, बहुत जरूरी है। कई बार सुंदर साहब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, जैसे मैं चलाता हूँ असली चीज नहीं आती, वही गलत चीजें आ जाती हैं सामने, जबकि चलाया वो था। ये कौन कर रहा है? दज्जाल। फौरन बंद कर दो, डिलीट कर दो। मैं हमने सुनना ही नहीं। अगर असली चीज सामने नहीं आ रही, गलत आ रही, ये कौन करेगा? सिर्फ मोमन कर पाएंगे।
न ईश्वरी सृष्टि कर पाएगी, न जीव सृष्टि कर पाएंगे। जिसने राज्य को मिलने की तड़प है ना, वो इस रास्ते पे चलेगा। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। क्योंकि आज हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे अंदर इश्क कैसे पैदा हो। राज्य कह रहे तुमको इश्क उपजावने, राज्य कह रहे करूं सो अब उपाय। अब मैं तरीका अपना, इंद्रावती जी को आगे किया, इंद्रावती जी फरमोशी में है, श्यामा जी फरमोशी में है, सखियां फरमोशी में, एक राज्य जाग रहे। कबीर जी ने गवाही दे दी, हमें आज तक समझ नहीं आती। एक पलक थे गंजो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत डाले। कौन 2 पर्वत? अक्षर ब्रह्म और श्यामा महारानी। तो असम के ऊपर फरमोशी, एक राज्य जाग रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं तुम्हारे अंदर इश्क पैदा करना है, क्योंकि यहाँ इश्क की खुशबू नहीं, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनिया में नहीं। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम और इश्क शब्द परम धाम के यहाँ के नहीं है। सुख व्यास गए भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। ब्रिजराज जिन्होंने खेली है वो प्रेम जानती हैं गोपियां सखियां। अब ब्रिजरास के बाद हम परम धाम में गए, उम्मीदा ना हुई पूर्ण, धाक मन में रही। नहीं राज्य, एक मौका और चाहिए। राज्य ने तभी कहा, धनिये मना किया बेर बेर बेर, और हम मांगया फेर फेर फेर। हमने छोड़ा ही नहीं राज्य को, आप हमें प्यार ही नहीं करते। राज्य ने कहा मैं भेजूंगा अपनी रूह को, ये ब्रिजरास के बाद की बातें हैं, मैं भेजूंगा अपनी रूह को, दे धरसी तुम माफक, देसी अरश की निशानियां, पर तुम चीन ना सको हक। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फरमान, कहीं कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान। इश्क ना आवे पहचान में। राज्य कह रहे हैं मैं रह न सकूं रूहों में, रूहें रह न सके मुझ बिना, जब पहचान हुए। अगर हमें पहचान हो गई है तो राज्य के बिना हम जी कैसे नहीं। श्री जी की पहचान हुई, 34 सुंदर साधन उसी समय तन छोड़े। बीतक साहब पढ़ो, 500 थे ना, 34 ने तो 1 दिन 2 दिन के अंदर अपने तन छोड़ दिए। हमारे में से किसी का तन छूटा, सरकार साहब अंतर ध्यान हो, आज वही मेले भंडारे वही सब कुछ, हम अपना मौज कर रहे हैं। दिल्ली नहीं है, भंडारा कर देंगे, राजी इच्छा पूरी कर दो, राजी महाराज पोता दे दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी में आज लगे हैं। कौन मांग रहा है प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा? राजी कैसे मिलेंगे हम, उनके सन्मुख कैसे होंगे? इसलिए सुंदर साजी अब राजी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, तुमको इश्क उपजामने करूं अब उपाय, पूर्ण चलाऊं प्रेम को, जो याई में छाछ छकाए। कि हर समय प्रेम की बात करो, अगर जो झगड़े बीच में लाते हो ना, ये तुम्हें मेरे से दूर करते हैं। इसलिए जो सिर्फ राज्य के अलावा सुंदर साजी अकेले बैठो तो अपना ध्यान राज्य की तरफ रखो, क्योंकि तन सोता है, आत्म नहीं सोती। तन सोवेरु निस दिन जागे, धाम धन के चरणों रही। अगर आज जिसको सपने दुनिया के आते हैं, बच्चों के रिश्तेदारों के, समझ लो उसकी आत्म जागृत नहीं है। जिसको राजी सपने में आते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वही रात को सपना आएगा। इसलिए जिसको सिर्फ राज्य के और उन्हीं की तरफ ध्यान रहेगा तो सुंदर साजी सपने भी वैसे ही आएंगे। इसलिए एक एक बात को परम धाम की ब्रह्म सृष्टि दिल में उतारेगी तो राज्य के सन्मुख होगी। इश्क जिन विध उपजे, मैं सोई देऊं जिन से। राज्य कह रहे हैं देखो मैं लिखा हूं, मैं इश्क जिन विध उपजे, मैं सोई देऊं जिनस, मैं वही तरीका अपनाऊं जिससे तुम्हारे रोम रोम में मेरे लिए इश्क पैदा हो जाए। तब इश्क आया जानियो,
जब इन रंग लाग्यो रस। और इश्क कब आएगा? जब परम धाम के 25 पक्षियों में याद आने लगे। जलंधर के सुंदर साथ बहुत लगे हुए हैं। मुझे अनीता बहन से पता भी लगा कि गोष्ठी में हम चर्चनी की किताब भी लेकर बैठते हैं, उसके ऊपर भी हम बातें करते हैं, चर्चा भी सरकार साहब की लगाते हैं। जिसने सरकार साहब की चर्चाएं दिल दे के सुन ली और चर्चनी में लग गया, चितवन में लग गया, तब उसकी आत्म जागृत है। फिर उसको गुस्सा नहीं आएगा। चैरिटी बिगन्स एट द होम। घर में कभी भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से रहना है। अगर कोई ज्यादा गुस्से वाला है, अगर हम प्रेम करेंगे ना, वो 2 बार 4 बार लड़ाई करेगा। मान लो पति में गुस्सा है, पत्नी राज्य में लगी है, पति उसको डांटता रहता, फटकारता रहता, सुंदर साथ जी एक दिन आएगा, पति कहेगा जा भाई मैं थक गया तेरे से, तू बोलती नहीं कुछ आगे से। अगर हम दोबारा वैसे का वैसे जवाब देंगे, वो सारे नंबर अजाजील को चले जाएंगे। वाणी की बातें बता रहा हूं। इसलिए सिर्फ प्रेम हमारी, इश्क हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मैं रानी। हमारे अंदर इश्क नहीं है तो मैं उनकी अंगना नहीं हूँ। ए सुख बिसरे धनी के इन सुपन भौम में आए। अब परम धाम की जो लीलाएं, जो परम धाम के सुख हम यहाँ भूल गए, इन सुपन भूमि में आए। हम वो बातें भूल गए कि कैसे हम पाठ घाट में जाते थे, कितनी अटखेलियां, कितनी शरारतें, कितनी बातें मैं अकेली बालाजी के साथ करती थी। कैसे जल रौस पे ठंडी हवा चल रही है, दिल में इच्छा हुई सुखपाल आ जाए, और सुखपाल में मैं बालाजी के साथ बैठ गई। अब मेरी इच्छा बालाजी मेरे को हौज कोसर ले चले, तो सुखपाल मन की बात जानते हैं, क्योंकि वह हर जगह कण कण में इश्क है। तो वो हमारे दिल की बात जानकर सुखपाल भी उसी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। पाल का नाम बदल के ढलकती पाल हो गया। चौरस पाल के ऊपर हम बालाजी के साथ कैसे रामते खेलते, और किस तरह से कटी पाल आके हम आगे ताल में आ जाते हैं। मछलियां, मगरमच्छ आवाज लगा लगा के हमें बुला रहे हैं, और हम बालाजी के साथ कैसे नीचे जाकर के हौज कोसर को कहा गया हमारा, कैसे हम उसमें जाकर राज्य के साथ नीचे लीलाएं करते हैं। नीचे सोफा सेट लगे हुए, वहां लंग्स नहीं है, हमारा सांस नहीं फूलता, हमें खांसी नहीं आती। ये परम धाम की लीला है। हमारा वजन एक चींटी से कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं है, और पूरा शरीर ऐसे ही है जैसे यहाँ का है, क्योंकि वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तन है, लेकिन वहां कोई विकार नहीं। किसी तरह से सिर्फ इश्क के अलावा राज्य महाराज नेत्रों से पिलाते हैं, और नेत्रों से हमें इश्क मिलता है। इसलिए खेल दिखाया और नजर, मेर पूरी महबूब की बड़ी रूह, रूहों ऊपर इश्क साहिबी हक की, खेल दिखाया और नजर। सत्ता वाली नजर से दिखाया है, इश्क वाली नजर से राजी खेल दिखा ही नहीं सकते, और ना रूहें यहाँ आ सकती है। छोड़या नहीं है रस को, खेल में भी गईया, अंतराय हुए रस से, और जुदियां भी ना भैया। ये हुक्म इलम का खेल चल रहा है, और वो छठा सागर हुक्म इलम का है। और इश्क और जोश का परम धाम में लीला राज्य की चलती है, इश्क जोश की और आनंद की, उससे हमें आनंद मिलता है श्यामा जी से। ये सारी चौपाइयां इसमें आती है। देख लो जितने बजे कहोगे चौपाई दोहरा देंगे, बाकी इसी पे ही आगे चर्चा होगी। अभी तो शुरुआत एक ही चौपाई हुई है, देख लो कितनी देर करनी है, दोहरा दें इसी को। चलो 5-10 मिनट। सो फिर याद देत हो जो गया तुम्हें बिसराए। अब फिर देखो कितना क्या दिया, फिर याद देता हूँ। राजी महाराज पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको मैं इस मोह सागर से हटाऊं, लेकिन हम तो दिल लगा हुआ है। राजी आप ही यहाँ कुटी बना लो, कितने मजे हैं यहाँ से, हैं? परम धाम हम जाना ही नहीं चाहते, और मैं तो कहता हूँ ये राज्य ने हमें श्राप दे दिया। हम राज्य को मानते हैं, सारे मानते हैं, जलंधर का पूरा समाज मान रहा है, राज्य को आरती भी उतार रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, लेकिन परम धाम जाने की इच्छा नहीं।
पिया मांगा था खेल हमने आप में, लेकिन लगता है हमें अब शाप में। पिया मांगा था खेल हमने आप में, लेकिन लगता है अब हमें श्राप। इस श्राप से मुक्ति दिला दो, इस श्राप से मुक्ति दिला दो। पिया आप मेरे प्राण आधार रे, लेकिन चलते क्यों नहीं निज धाम। ओ पिया आप मेरे आत्म आधार रे, लेकिन चलते क्यों नहीं निज धाम। राजी 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 श्यामा जी श्यामा जी श्यामा जी श्यामा, राजी राजी श्यामा जी श्यामा जी। सरकार साहब के कमरे में अब हम जाएंगे ना रतनपुर, सामने एक ही बोर्ड लगा हुआ है, हमको इस खेल से सिताब कारो श्री राम, मैं मनोरथ पूरन रहो न कोई का। अपने दिल पे हम हाथ रखें। हम क्या ये रोज रो रो के अर्जी बोल रहे हैं? सरकार ने रो के अर्जी बोली थी 85 में, और दंडवत परिक्रमा कर करके अर्जी करी थी। वो लवली से ले लो कैसेट, दंडवत परिक्रमा वाले, आपको पता लग जाएगा। क्या हम अपने सतगुरु का कहना मान रहे हैं? सतगुरु कौन? सतगुरु मेरे श्याम जी। और वही सतगुरु हमारे सतगुरु बन के आए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, मैं भेजूंगा अपनी रूह को, दे धरसी तुम माफ। हमारे जैसे तन लेके बड़े महाराज जी सरकार है। अगर हमने पहचान लिया होता तो हम भी इस समय सूक्ष्म में परम धाम के 25 पक्षों में होते, लेकिन ये मौत छोड़े कौन? मुंह से छूटता ही नहीं है, बच रहे। ए माया क्यों ना छोड़े हमको, हमसे भी छोड़ी ना जाए। अब धनी छुड़ा रहे हैं, बार बार वो बातें याद करा के। इतना ही स्वीकार कीजिए, प्रधान जी का हुक्म है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। बैठे कौन से ब्रह्मांड में? हुक्म के ब्रह्मांड में बैठे, तो हुक्म का पालन। परम धाम तो है नहीं, परम धाम तो हुक्म इलम चलता ही नहीं है, तो वहां तो इश्क और जोश की लीला है। तो बाकी इश्क और जोश की लीला को हम कल समझेंगे। अब इतना ही स्वीकार कीजिए, सब मिलकर चुपाइए। जो गया तुम्हें बिसराए, जो गया तुम्हें बिसराए, ये सुख बिसरे धनी के, ये सुख बिसरे धनी के। इन सुपन भौम में आए, इन सुपन भौम में आए, सो फेर याद देत हो, सो फेर याद देत हो। जो गया तुम्हें बिसराए, जो गया तुम्हें बिसराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।